Hello students, today we will study about the new chapter lines and angles, that is of class 9th and chapter 6th। तो देखिए सारे बच्चे, लाइंस एंड एंगल्स जैसा नाम से ही पता चल रहा है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में सबसे पहले स्टडी करेंगे हम लाइंस की, उसके बाद स्टडी करेंगे हम एंगल्स की। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लाइंस के बारे में। लाइंस, मैं आप ही से एक क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे पहले, व्हाट इज अ लाइन? व्हाट इज अ लाइन, कि लाइन होती क्या है? तो आप बताइए, एक बार सोच के देखिए अपने दिमाग में, व्हाट इज लाइन? लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन कैसे, इस तरीके से आपके माइंड में कुछ एक सीधी लाइन आ रही होगी, तो लाइन को हम बोल सकते हैं लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। एक लाइन एक ऐसी लंबाई होती है जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, ब्रेथलेस लेंथ होती है लाइन। ए लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, एक ऐसी लंबाई, एक ऐसी लेंथ जिसमें कोई चौड़ाई नहीं होती, दैट इज द लाइन। उसके बाद हम स्टडी करते हैं, लाइन से एक चीज निकल के आती है हमारी, लाइन सेगमेंट। बच्चों अब हम स्टडी करेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा, बड़ा पॉपुलर वर्ड है सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है कोई भी हिस्सा, किसी भी चीज का हिस्सा, पार्ट। जैसे कोई भी प्लॉट है, कोई पर्सन बोलता है कि भाई इसमें से एक छोटा सा सेगमेंट मुझे दे दीजिए, तो इसका मतलब है कि छोटा सा पार्ट वो अपने लिए चाहता है। तो ऐसे ही लाइन की बात होगी तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बात होगी। लाइन सेगमेंट जैसे देखिए, जैसे ये कोई आपकी लाइन जा रही है, ये लाइन को हम ऐसे शो करते हैं, दोनों तरफ एरो अगर बना हुआ है, इट मींस दैट इज अ लाइन। इस तरफ भी एरो बना हुआ है इसमें, और इस तरफ भी एरो बना हुआ है, इसका मतलब ये आपकी एक लाइन है। इस लाइन में मैंने एक पार्ट यहाँ से काट लिया, एक पार्ट यहाँ से काट लिया, ये मान लो नाम रख दिया इसका ए और इसका नाम रख दिया बी, दैट इज कॉल्ड एज द लाइन सेगमेंट। और या फिर इसे ऐसे भी नोट कर सकते हो आप, ऐसे करके ऐसे, दैट इट इज ए एंड दैट इज बी। यहाँ से निकाल के ये यहाँ पर शिफ्ट कर दिया हमने, तो ये बन गया आपका लाइन सेगमेंट। ए लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स, एक ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं, उसे बोलते हैं हम अपना लाइन सेगमेंट। तो आप लिख सकते हो लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये होता है हमारा लाइन सेगमेंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, लाइन से आगे बढ़े, लाइन सेगमेंट। इसके बाद एक पॉइंट और पढ़ लीजिए आप, तो आपके लाइन कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा। अब हम स्टडी करेंगे रे के बारे में। व्हाट इज अ रे? तो देखिए रे क्या होती है हमारी। रे में क्या होता है बच्चों कि रे, जैसे आपने देखा होगा जो सन आती हैं, सन रेज बोलते हो आप, या फिर कोई भी एक चीज जो यहाँ से कोई बल्ब जलने के बाद उसकी रोशनी आगे तक जा रही है, दैट इज अ रे ऑफ दैट बल्ब। उसके बाद अगर हम रे की स्टडी कर रहे हैं, तो रे एक ऐसी चीज होती है, रे एक ऐसा लाइन होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइक दिस। मींस इसका एक एंड पॉइंट तो है, लेट इट इज ए, यहाँ से ओरिजिनेट होके ये इस तरफ मूव कर रही है और आगे तक कहीं इनफाइनाइट तक जा रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज द रे। आप रे की डेफिनेशन लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ए रे इज अ लाइन व्हिच हैज वन एंड पॉइंट। ए रे इज अ लाइन व्हिच हैज वन एंड पॉइंट is called a ray। ये इस तरीके से मैंने तीनों चीजें बता दी आपको। लाइन कॉन्सेप्ट को मैंने लगभग फिनिश कर दिया आपके लिए। सबसे पहले लाइन, फिर उसके बाद लाइन सेगमेंट एंड देन रे। तो इस तरीके से आपका ये लाइन आपका फिनिश होता है यहीं पे। रे इज अ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। उसके बाद बारी आती है हमारी कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जब एक ही लाइन पे दो से ज्यादा पॉइंट बने हुए होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स।
अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे हैं तो उन्हें बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, और अगर 3 पॉइंट एक लाइन पर नहीं आ रहे तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स की बात अगर हम करें तो देखिए जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अगर ये तीनों पॉइंट इसी करके मैं ज्वाइन करता हूँ, अगर ये तीनों पॉइंट है, इट इज ए, इट इज बी एंड इट इज सी, ए बी सी, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हैं देन दे आर कॉल्ड एज द कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर 3 पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट्स लाइक दिस, जैसे ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये, और मैंने एक लाइन खींची ऐसे, तो ये इसको ए और सी से तो निकल गई लेकिन बी से नहीं निकल पाई, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं कहलाएंगे। अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ रहे हैं देन दे विल बी कॉल्ड एज द कोलिनियर पॉइंट, अदरवाइज नॉट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा कंप्लीट हो गया ये। इसके बाद बात करते हैं हम एंगल्स के बारे में। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम एंगल्स के बारे में। अब बात करते हैं एंगल की। तो देखिए एंगल, व्हाट इज एन एंगल। मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाट इज एन एंगल, एंगल होता क्या है, बताइए आप, सोचिए थोड़ा। एक एंगल एक ऐसा स्पेस होता है, एक एंगल एक ऐसा स्पेस होता है जो दो रेज के बीच में बनता है। जब दो रेज के बीच का जो स्पेस होता है उसी को बोलते हैं एंगल। तो देखो मैं आपके लिए फिगर बना रहा हूँ, इसकी हेल्प से आप इजीली समझ सकते हो इसे। सबसे पहले मैंने ये एक रे ड्रॉ किया आपके लिए, दैट इट इज O एंड इट इज A, और एक रे ऐसे करके ड्रॉ की दैट इज B। ये AOB, इस तरीके से एक एंगल बन गया हमारा। एक रे ऐसे गई, इनका जो कॉमन पॉइंट है वो सेम है, O से A की तरफ गई, O से B की तरफ गई, और ऐसे करके ये यूं आ गई। और थीटा आप कुछ भी मान सकते हो, ये थीटा इसे बोलते हैं थीटा, जो कि एंगल को नोटेट करने के लिए हम थीटा का यूज करते हैं। तो देखिए थीटा हमारा कोई भी मान लो 60 डिग्री है, ये थीटा हमारा 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है। O से A की तरफ गए, O से B की तरफ आए, और एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई। इन दोनों रेस के बीच का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं हम एंगल। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, द स्पेस बिटवीन द two rays is called an angle. The space between the two rays, दो रेज के बीच का स्पेस एक एंगल कहलाता है, और एंगल होता है थीटा। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज द एंगल। उसके बाद हम बात करते हैं आर्म्स की। आर्म्स क्या होती हैं? आर्म्स की अगर हम बात करें, देखिए ये आर्म है और एक आर्म है। आर्म्स मतलब दो ऐसी लाइंस जिनके बीच में एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द आर्म्स। तो इनको बोलते हैं आर्म्स। तो हियर, यहाँ पे आप लिखा सकता हूँ मैं आपको, हियर OA एंड OB आर आर्म्स। यहाँ पे आपकी OA और OB दो आर्म्स हैं। OA एंड OB आर द आर्म्स। उसके बाद हम बात करते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स का मतलब होता है कॉर्नर वर्टेक्स। जैसे देखिए ये एक वर्टेक्स है जहाँ पे एक आर्म ये मिलती है, एक आर्म ये मिलती है, दोनों आर्म्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो कहलाता है वर्टेक्स। वो इज द वर्टेक्स हियर। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार स्टडी फिर से हो गई हमारी एंगल के बारे में, आर्म्स के बारे में और वर्टिसेस के बारे में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। different angles, different types of angles, या फिर ये बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स, जब हम एंगल्स की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि मतलब हमारे जब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अगर हम चलते हैं तो कई सारे एंगल्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं एक एंगल बता रहा हूँ आपके लिए, टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के टाइप, सबसे पहले एक टाइप आता है एक्यूट एंगल।
we are studying different angles here. So first of all, that is acute angle. सबसे पहले बात होती है acute angle की. Acute angle एक ऐसा एंगल होता है जिसका एंगल, जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्यूट एंगल. देखिए कुछ इस तरीके से होता है ये आपका एक्यूट एंगल. ये होता है आपका एंगल, दैट इज एंगल थीटा, एंड थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, इसलिए इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल. इसके बाद सेकंड नंबर पे बात करता हूं मैं राइट एंगल. राइट एंगल, अब की बार राइट एंगल की स्टडी करते हैं. राइट एंगल आपका कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पर ये जो थीटा होता है वो होता है 90 डिग्री. इट इज O, इट इज A एंड इट इज B. इट इज ऑल्सो दैट इट इज A, O एंड इट इज B. थीटा जब 90 डिग्री होता है, थीटा जब 90 डिग्री होता है वो कहलाता है आपका राइट एंगल. जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, तब बनता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल. Like this. That is theta. And when theta is greater than 90 degree and less than 180 degree, that is called as the